तो उसको ये पता चल जाए कि भाई ये मज़ार फलानी जगह ऐसा दिखता है कि ऐसा पहाड़ है, ऐसा खाई है, ऐसा रेल जाए। तो नाज़रीन आप ज़ियारत कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह नाज़रीन काफ़ी प्यारी सजाई गई है दरगाह शरीफ। माशाअल्लाह आमीन 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 अल्लाह मैंने मेरे ताकत के हिसाब से एक इबादत किया, तू तेरे शाम के हिसाब से कबूलियत अता फरमा। मैंने मेरी कुव्वत के हिसाब से किया, तू तेरे शाम के हिसाब से कबूलियत अता फरमा। अल्लाह कबूल करके अता कर, कबूल करके अता कर, कबूल करके अता कर। पाक परवरदिगार इस सब तमाम का सवाब आका दो या सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पेश करते हुए इन सब तमाम का सवाब पाक पवित्र की रूह अरवा को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह अरवा को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब खुलफा राशिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमल्लाहु वजहहु की रूह अरवा को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हा की रूह अरवा को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब
शहरुद्दाय करबला रज़ियल्लाहु अन्हा की रूह अरवाह को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब तमाम सहाबाइन ताबाइन तब ताबाइन दराज अल्लाह की रूह अरवाह को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब 12 इमाम 3.5 4 पीर 14 खानकात की रूह अरवाह को नज़र करते हुए इन सब तमाम का सवाब जितने भी गाँव से कुतुब है अब्दाल सिकंदर बिलंदर चाउस ताउस मस्तान मलंग अहदिल्ला वजल्ला इन सब की रूह अरवाह को नज़र करते हुए इन सब तमाम के साथ मेरे पीर सैयद मुअज़्ज़म अली शाह हसनी कादरी चिश्ती अबू उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह इनकी रूह अरवाह को नज़र करते हुए मेरे माँ बाप, हमारे उस्ताद, हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे पहचानने वाले, हमारे जानने वाले, इन सब की रूह अरवाह को नज़र करते हुए इन सब तमाम के साथ तमाम उम्मत मोहम्मद की रूह अरवाह को नज़र करते हुए सरवर कायनात आकाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद के तुफल में सैयद कमर अली शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह इनकी रूह अरवाह को नज़र कर अल्लाह हमने ये जो जिक्र अस्कार की है और ये जो कुरान की आयतें पढ़ी, कुरान की चंद सूरतें पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़े, दरूद ताज पढ़े, इन सब तमाम का सवाब सैयद कमर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इनकी रूह अरवाह को नज़र करना या सरकार कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया शोहर वर्जा निस्बत लाया हूँ सरकार पीर की शान में आपकी शान में पीर की शान सरकार हमारी हाजिरी कबूल करना, सरकार हमारी हाजिरी कबूल करना, सरकार हमारा तोहफा कबूल करना, सरकार हमारी खताओं को दरगुजर करना, सरकार हमारी कमियों को दरगुजर करना, सरकार हमारी और तमाम हमारे चाहने वालों की तमाम आने वाले आफतों से, मुसीबतों से, बलाओं से, परेशानियों से, हादसात से हम सब की हिफाजत अता करना, सरकार हम सब पे आपका रहम खुसूसी करना, सरकार हम सब पर आपका रहम खुसूसी अता फरमाना। सरकार जितने भी हाजतमंद मुरादमंद सवालीमंद है उन सब की हाजतों को, मुरादों को, सवालों को पूरी करना, सरकार हम पे नज़र करम फरमाना, सरकार हम पे नज़र करम फरमाना। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अस्सलामु अलैका अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह कलमे को बहुत फास्ट में हुआ है, नहीं करता है ना। अभी देखो हमने जो बाबा का जो बोर्ड पे नाम नहीं लिखा है वहाँ पे मार्बल में आने वाला है और अभी टेम्पररी हमने इस तरीके से की। हाँ चलो बैठ। आपका नाम? अनवर अली अनवर शेख। अच्छा, तो आप यानी कमर बाबा के फर्जंद है? जी बड़े। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम साहब? मेरा नाम अयाज कमर अली। अयाज कमर अली। तो आप कमर बाबा के? मैं कमर बाबा का खलीफा हूँ। खलीफा है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम साहब? शेख मुश्ताक शाह कादरी। शेख मुश्ताक शाह कादरी। तो आप भी कमर अली बाबा के खलीफा है? अच्छा, तो अभी कमर अली साहब जो है, मैं तो पहले आकर गया 6 साल पहले, कमर अली बाबा का नाम सुना था, देखा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो अब हमारी तो समझो एक ही सिलसिला है, एक ही कड़ी है, हलकट्टे से है, मौला का करम एहसान है। तो अभी यानी कमर अली बाबा के बारे में क्या है जो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं? आपकी सवानी हयात, आप कहाँ से थे, किधर से थे, आपकी उम्र कितनी थी? ये लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। और लगभग इनकी उम्र नहीं बताएंगे, क्या कितनी दीजिए? हाँ मतलब बात से जब आए थे हाँ, उम्र। लेकिन जहाँ तक मुझे समझता वो उनको मैं बम्बई से आया था, मेरे बम्बई के पैदल से। अच्छा। तो जब लखनऊ से आए थे बम्बई में तो उनकी उम्र वहाँ पे कम से कम
30-35 साल हुए। अच्छा तो वहाँ से पहचानते आए, लखनऊ से श्री रामपुर आए, अच्छा श्री रामपुर से वापस नेवा से भाटी पे गए, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे आए। अच्छा। तो अभी कमर अली साहब जो है जी। ये श्रीरामपुर में कब से आए, आपकी निस्बत कब से हुई और कैसा बाबा जान की जो बताओ। ये हमारे अब्बा जान जो आज ज़ेर मज़ार है, ये शायर भी है, हज़रत मोहम्मद हनीफ कादरी चिश्ती। अच्छा। इनकी खिलाफत मालेगांव से हुई, हज़रत हाकिम सूफ़ी गुलाम रसूल से। हम तो छोटे थे, 14-15 साल के, जब ये हमारे परिवार में बाबा हमारे अब्बा को और इनको मुलाकात होने के बाद फिर सिलसिला इतना बड़ा, और हमारे बाबा जो है हमारे शेख कमर अली शाह कादरी, ये हमारे घर के अंदर एकदम घर के जैसे मामला थे हमारे। अच्छा। हाँ, और हमारे परिवार को एंड तक छोड़े नहीं उन्होंने। अच्छा। हमारे परिवार में पूरा हमारा पूरा ख़ानदान बाबा का मुरीद है। अच्छा माशाल्लाह। और अभी हमारे ख़ानदान के अंदर उन्होंने तो खिलाफत भी दी है। अच्छा। एक मैं भी खलीफा हूँ, एक हमारे बड़े भाई खलीफा है, यानी कि ऐसे 5 खलीफा है उनके। अब्दुल करीम भाई। अच्छा। अब्दुल करीम भाई और हमारे मुश्ताक अली शाह कादरी और शफ़ी अली शाह कादरी। अच्छा। और गुलाब भाई शाह कादरी, और मैं भी उनका खलीफा ही हूँ। अच्छा। तो 5 खिलाफत आपने दिए। अच्छा। और ये लखनऊ से आने के बाद ये बम्बई के अंदर घाटकोपर और चिराग नगर में ज़्यादा इनकी वक्त इनको वहाँ पे हमारे दादा पीर जमील अल्लाह शाह कादरी से मुलाकात हुई। अच्छा। और हमारे पीरो मुर्शद उनके हाथ के ऊपर बैत हुई। अच्छा। जब बैत होने के बाद में मुरीद तो बने, फिर उनकी खिलाफत जो हुई शोलापुर में हुई। हमारे जो दादा पीर ने उनको हमारे परदादा पीर के हुआ, यानी कि बहरुल फैज़ अतीकुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उनको खिलाफत दिए हमारे बाबा ने। तो उनकी खिलाफत शोलापुर में हुई। शोलापुर में होने के बाद में जो अतीकुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है, ये और सैयद बादशाह कादरी, ये करीमुल्लाह शाह कादरी के मुरीद हैं दोनों। अच्छा। हमारे परदादा पीर अतीकुल्लाह शाह कादरी और सैयद बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हलकट्टा के, ये करीमुल्लाह शाह कादरी के दोनों मुरीद हैं। यानी कि हमारे जो परदादा पीर अतीकुल्लाह शाह कादरी, ये 12 साल में मुरीद बने। अच्छा। तो एक ही बार पूरी ज़िंदगी में अतीक बाबा ने जो है एक ही बार करीमुल्लाह शाह कादरी को मुलाकात हुई। अच्छा। पर इतनी ज़बरदस्त मुलाकात हुई कि वो उसी धुन में रहते थे। अच्छा। फिर करीमुल्लाह शाह कादरी, इन्होंने सैयद बादशाह कादरी को खिलाफत देने के बाद दोनों को बशारत हुई। अच्छा। कि भाई ऐसा ऐसा शख्स है जो शोलापुर में रहते हैं, अतीकुल्लाह शाह कादरी, इनको खिलाफत दो। अच्छा। और यही बशारत अतीक बाबा को भी आई कि भाई ऐसा ऐसा शख्स आएंगे हलकट्टा से, तुम उनसे खिलाफत लो। अच्छा। तो यानी कि दोनों तरफ बशारत हुई। हाँ। तो जब सैयद बादशाह कादरी खुद शोलापुर आके हमारे परदादा पीर को अतीकुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दिए और नवाजे, यानी कि पीर भाई भी हाँ आप और खलीफा भी आप। अच्छा मौलाना। तो इस तरीके से हमारे बाबा का भी काम हुआ, और हमारे और प्लस हमारी भी खिलाफत जो हमारे बाबा के जो 5 खलीफा है, हमको भी शोलापुर में हमारी भी खिलाफत शोलापुर में ही की। अच्छा। जो हमारे आज फुप्पा और फुप्पी है, हाँ। उनका भी नाम हज़रत इब्राहिम कादरी ना, हाँ इब्राहिम कादरी, उनका भी नाम वही है। अच्छा। और वो पूरे सिलसिले में फुप्पा और फुप्पी के नाम से मशहूर है। अच्छा। तो अभी बाबा के यहाँ पर मुरीदीन कितने हैं? यहाँ पे बाबा के मुरीदीन कम से कम नहीं बोल के श्री रामपुर में 400 है, और बम्बई में बहुत मुरीदीन है। बम्बई में बहुत मुरीद है, बम्बई में, कतर में है, सऊदी अरब में हमारे पीरों मुर्शद के हमारे पीर भाई लोग अभी उस समय सब आए हुए थे। अच्छा। हाँ। माशाल्लाह। तो सब बाबा के मुरीदीन लगभग 2-4 हज़ार। हाँ बस है ऐसे। हाँ है बाबा है बहुत, मैं बोलता ना इतने। अभी बाबा का पर्दा कब हुआ? बाबा का पर्दा जो हुआ, देखो आज 3 साल हो गए। अच्छा। और सिलसिले गौस पाक का जो पहला सिलसिला, पहला 1 तारीख लगती है 11वीं शरीफ की, 11वीं शरीफ, जब आपका पर्दा हुआ। अच्छा। तो आपका संदलूस वगैरह? हाँ तीसरा संदल ही। अच्छा। तो एक रबीउल आखिर को? जी एकदम से। हाँ। तो कितने दिन चलता है संदल? ये 3 दिन चलता है। 3 दिन चलता है। हाँ, पहले दिन गुस्ल होता है। अच्छा। और हाँ निशान चढ़ता है। अच्छा। फिर दूसरे दिन संदल वगैरह होता है, सब पूरा संदल कवाली के साथ होता है। अच्छा। और तीसरे दिन चिराग, हाँ महफिल समा वगैरह सब होता है। फिर तीसरे दिन चिराग वगैरह सब ऐसा करके अच्छा बड़ा फातिहा खानी होती है। भला मुश्ताक भाई, आप सरकार के हाथ पे कब बैठे हुए? कितना वक्त हो गया? मुझे कम से कम 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए बाबा के हाथ पर बैठते गए। और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब थे, हाँ,
हम तबलीग जमात से जुड़े हुए थे अच्छा पहले हाँ ये और पक्के जुड़े हुए थे। लेकिन जब बाबा आए और बाबा ने जो है तो हमको कुछ बातें बतलाई, कुछ सवाल भी करे, कुछ हदीस के कुरान और हदीस के रोशनी के अंदर कुछ बातें बतलाई। तो फिर वो बातें बतलाने के बाद हमको कुछ वो बात समझ में नहीं आती थी। तो हमने कुछ हमारे हमजान मौलाना मखदूम साहब, हुसैन साहब जो है तो उनसे भी हमने रब्ता करके उनसे भी बातें की कि भाई ये मामला क्या है। तो फिर वो हिसाब से उन्होंने वो बोले कि भाई अल्लाह वालों का मामला रहता बहुत बढ़िया। और वो हिसाब से बोले वो उनका मामलात पे उनको छोड़ दो, ऐसा हमको बता दिए। तो फिर हमारे जो दोस्त अहबाब है उसमें हमारे करीम भाई, तो करीम भाई ने पहले उनको भी तो हदीस के मुताला करते थे आप, तो उन्होंने फिर वो करीम भाई से उनकी मुलाकात होने के बाद तो करीम भाई को कुछ बातें उन्होंने राज इलाही जो है और ज़िक्र मख्फी तो ये जो है तो उनको बताए। उन्होंने सबसे पहले वो बैत हुए और उसके बाद जब वो आए तो बाहर जब निकले हो तो हंसते हुए निकले। तो हम लोग ज़रा ये हो गए कि भाई क्या बात है, मामला क्या है। तो वो हिसाब से फिर सब लोग फिर हम लोग उनसे बैत हो गए, बाबा के हाथ पे बैत हुए और उन्होंने जो है तो रूहानियत का जो मामला है और रूहानियत का जो इल्म से हमको नवाजे बाबा ने, और उसके बाद जो मामला चला है तो यहाँ पर जो है तो बहुत सादगी पसंद थे हमारे बाबा जी। पैर में चप्पल नहीं और लुंगी और जुब्बा और उसमें जो है तो एकदम सादगी पसंद है। और छोटे मोटे मतलब घर भी देखे आपने उनका खानका हमारी देखो अपने बाबा के हमारे, तो एकदम पतरे की है, एकदम सादगी पसंद है। आप कभी ये मतलब ये नहीं करे उन्होंने कि शोहरत पसंद नहीं थे, शोबेदा पसंद और शोबेदा नहीं करे कभी और ना स्टेज पे कभी गए, एकदम सादगी पसंद उन्होंने ज़िंदगी गुजारी पूरी। हाँ, और तो फिर उसके बाद उनका मतलब ही एक तारीख को जो है तो उनका वफ़ात होगी 18 में हुआ ना 2000 पर्दा हुआ और पर्दा होने के बाद जो तो फिर वहाँ से मामला और उन्होंने कुछ ये मकाम होगा ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बना के नहीं रखे थे जो ये मकाम होगा उनका। ये जमीन खरीदे बाद में या बाबा ने खरीदी थी आप? हाँ, हमारे वो फैज़ भाई के जो है तो वसीयत थी उनको कि भाई मेरा यहाँ रखना करके। अच्छा। तो वो हिसाब से फिर फैज़ भाई की भी जगह थी और वो हिसाब से फिर वहाँ पर एक गुंटा थी। तो साहब आपकी जगह आपकी थी पहले? जी, मैंने ये बहुत अच्छी हिस्ट्री है ये। हमारे अब्बा भी एक दफ़ा ऐसा हुआ, हमारे अब्बा पूछते कि बोले यार मैं इंतकाल हुआ तो मुझे कहाँ रखें? बोला कब्रिस्तान में। हाँ। बोले मैं पीरो मुर्शिद हूँ, मुझे कब्रिस्तान में कैसा ले जा रहा है? बोले अच्छा। तो फिर मैं बोला 2 पैसे जगह लेता हूँ। तो उनकी वो पेंशनर थे, वो पोस्ट। तो बोले ठीक है। तो फिर मैं बाबा के पास आया, मतलब बाबा इसी के बाद ऐसी है मैं जगह लेना चाहता हूँ। तो बोले ले ये जगह बाजू में, अपने घर के बाजू में लिया। मैं लेने के बाद में कुछ महीने जगह रही हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोग बढ़ रहे तो बोला यार वसीयत कर लेना अब्बा की। जब वसीयत करने के लिए मैं हर काम बाबा को बगैर इजाज़त नहीं करता था, हर काम। तो फिर बाबा के पास आया, मैं बोला बाबा मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब्बा की वसीयत बना लूँ। तो बोले बना ले। अब हमारे पीरो मुर्शिद कहते थे, बोलते हर मुरीद को मालूम है कि भाई मैं जब तक मेरी 1 एकड़ होती नहीं, जब तक मेरी खानका होती नहीं, मैं कभी किसी को खिलाफत दूंगा नहीं, उनके बोलती। तो अभी हमको मालूम भाई 1 एकड़ में जाने वाले। तो मैं बाबा के पास आया, मैं बोला बाबा मैं ऐसा अब्बा की वसीयत बनाना चाहता हूँ। बोले बना ले। मैं उठते टाइम मैंने डरते डरते बाबा को बोला बाबा मैं चाहता हूँ कि इस वसीयत में आपका भी नाम डाल दो, जब आपकी 1 एकड़ होगी जब पर आपका भी नाम दे दो, आपको भी मैं अपनी प्लॉट में रखना चाहता हूँ। तो बोले मेरे चेहरे को देखे उन्होंने और बोले ठीक है लिख दे। बोले कुछ सालों के बाद अभी हमारे अब्बा ज़ईफ़ है 93 साल के और बाबा की 60-63 साल उम्र, 63 साल की उम्र। तो हमारे बाबा पहले पर्दा कर लिए। अब पर्दा करने के बाद में लूनी के अंदर जितने मुरीद हैं बाहर गाँव के, हमारे श्रीरामपुर के, बाबा ऊपर बाबा की रूह कब्ज़ा हो चुकी है। फिर नीचे हम लोग सब बोल रहे बाबा को कहाँ रखने का बाबा। और वो वसीयत ऐसी थी कि बाबा ने जब बोले वसीयत बना रहा पर ये वसीयत रख दे, किसी को बोलना नहीं। मैंने किसी को, घर वालों को सुद्धा मालूम नहीं, उनके भी नहीं मेरे भी नहीं, सिर्फ हमारे तीनों में बात थी, हमारे अब्बा, हमारे पीरो मुर्शिद और मेरे में। तो मैंने वसीयत रख दिया। पर जब नीचे हॉस्पिटल के नीचे जब बात चर्चा चालू हो गई, सब मुरीदैन हमारे बादशाह बाबा भी थे कि भाई अभी इनको रखने का कहा। तो फिर मैंने बोला मौला भाई मैंने वसीयत की है और जगह भी। तो इस तरीके से फिर बाबा को रखा गया। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर बाबा को रखने के बाद में फिर हमारे शोलापुर से हमारा जो मरकज़ है, हमारे जो पप्पा पप्पी है, इन्होंने मरकज़ में कहा कि भाई
जगह इनको संदल और उसको जगह कम पड़ती है तो अब्बा को बाजू में रखो। तो बोला ठीक है। फिर वो जगह मैंने मेरे पीरो मुर्शद को वक्फ किया। अच्छा। हालांकि सबका बोलना था कि भाई आप पैसे ले लो, मैं मेरे पीर से कैसे पैसे ले सकता हूँ? हाँ वो मैं तो सबने बोले, पप्पा भी बोले हमारे तुम पैसे ले लो। बोला पप्पा कैसे, मेरे को मैं जी नहीं पाऊंगा कि मैं जिंदगी मेरे खटका रहेगा कि मेरे पीर से पैसे लिया मैं। तो मैं बोला नहीं बाबा, हमारे घर के भी लोग राजी है और मैं भी राजी हूँ। तो हमने हमारे पीरो मुर्शद को वो जगह वक्फ की। फिर बड़ा अच्छा हुआ, 1 गुंठा वक्फ किए, 1 गुंठा वक्फ किए और बाकी जो 3 गुंठे खरीदी की, 3 गुंठे खरीदी की। अच्छा, अभी 4 गुंठे, अभी 4 गुंठे है बाबा को। और इसमें इतना अच्छा काम हुआ बाबा कि आज हमारी बाबा की दरगाह भी बन चुकी है और अल्लाह पीर के करम से उनकी दुआ से आज मस्जिद भी तामीर हो चुकी है हमारी। और हर समाज का लोग आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकता, हर सिलसिले का लोग आके, क्योंकि ये खानकाही मस्जिद है। यहाँ पे सुन्नी तबलीग अहले हदीस का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मरकज हाँ ये खानका की मस्जिद है। यहाँ पे कोई भी आके नमाज पढ़ सकता, ऐसा कोई रोक ठोक नहीं है। आमीन 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 और सिलसिले को बुलंदी आमीन 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 आमीन। और आप सबके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। अच्छा, ये हमारे बाबा के छोटे दामाद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम साहब? नासिर शेख। नासिर शेख। तो आप कहाँ से हो? श्रीरामपुर से। श्रीरामपुर से। तो आप बाबा के दामाद हैं? दामाद छोटे वाले, छोटे दामाद। हाँ। तो भी आप भी बाबा के हाथ में बैठे हैं? हाँ, बाबा के हाथ से नहीं। अच्छा, रहने आप अयाज शाह से बैठे। चलो मौला नवाज गौसपा करम करे, आपके इश्क में इजाफा हो। आमीन। और आगे जाके आप भी सिलसिले के एक संग बुनियाद बने। आमीन। सबसे अहम चीज ये है जी 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 कि अपने पीर के अपन तो पत्थर है, लेकिन वो जो हीरा बनेगा, जो कटेगा, जो घसेगा, वही हीरा जी बनेगा। जी जी एकदम सही। तो अपना जितना जिक्र करेंगे, जितना अपने आप को रगड़ेंगे, उतनी चमक पैदा होंगी। और एक चमक पैदा होने के बाद फिर उसकी कीमत तय होगी। जी जी एकदम सही। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी निस्बत की बात है। और मौला नवाज और आपसे एक बुनियाद शुरू हो, एक शाख शुरू हो। हम भी ये दुआ करते हैं जी जी एकदम सही कि आगे जाके आपको भी नवाजिशें हो। अब आपका नाम? आरिफ। आरिफ कादरी। आरिफ कादरी। अच्छा, तो आप एक तो किन से बैठे हैं? शेख कमर अली शाह कादरी से। शेख कमर अली शाह कादरी है। यहाँ के सरकार आपके भी पीरो मुर्शिद है। हाँ। अच्छा, मौला नवाजे मौला का सदका आता हो। तो आप बैठ कब हुए थे साहब? बस देखो, मेरे को करीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गए। हाँ। तो आपका यानी मशरूफियत क्या है? कुछ काम धंधा? मशरूफियत देखो, अभी मैं कुछ कारोबार बैटरी वगैरह का करता हूँ। अच्छा। तो ऐसा करते करते भी कुछ दुनियावी मामले में बस ऐसे ही दुनियादारी की सब बातें करना, आप लोगों को कुछ इल्म नहीं था। अच्छा। जब मैं हमारा पीर से जब मुलाकात हो गई, किसी बहाने से मुलाकात हो गई, तो फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी बातें अच्छी लगी मुझे। इल्म तो कुछ नहीं था मुझे। अच्छा। तो जब बातें अच्छी लगी तो कुछ अपने हिंदुस्तान में सब लोग हैं, सब हिंदू लोग भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, तो उनकी जबान से भी सुना गुरु कैलाश पाइजे, गुरु बिगर ज्ञान नहीं है। हाँ, सही सही हक है। हाँ। फिर मैं इधर देखा तो अपन लोग बोलते पीर, तो मैं तो बोलता साला दो ही भाषा में, कोई गुरु बोलता है, कोई पीर बोलता है। तो फिर अच्छी बातें लगी तो मैं भी उनका मुरीद बन गया, बैद हो गया। अच्छा। बैद होने के बाद मैंने देखा हमारे बाबा में बात, अपने पीर में एक बात देखा कि मुझे उन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, इंसानियत का पाठ सिखाया है। नहीं तो मैं एकदम जाहिल और अनपढ़ गंवार आदमी था। किसी को भी कुछ भी ज़बान से बोल देना, किसी का दिल दुखा देना। बस मेरे पीर से मैंने मोहब्बत सीखी है, और मेरे पीर से मोहब्बत सीखी है। और हमारे जो पूरी फैमिली, हमारे अब्बा का नाम समर जनाब है। अच्छा। पूरी फैमिली उनकी बैद है। अच्छा। सब तो कुछ सरकार के हाथ में बैठे पूरा सब, हाँ सब हमारे शेख कमर अली शाह साहब, हमारे पीर साहब के बैद है। आया शाह कादरी के भाई हो। भाई है। हाँ, आया साहब के भाई हो। घर के। और साहब आप? मैं मुरीद हूँ शेख कमर अली शाह कादरी। अच्छा, आपका नाम साहब? इरफान अली शाह।
इरफान अली शाह। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीरामपुर पर। श्रीरामपुर के। तो आप कब बैठे हुए, कितना वक्त हुआ? मुझे तकरीबन 20-22 साल हुए अच्छा, सरकार जाता इन लोगों की सोहबत में, अच्छा। जो है कुरान हदीस की रोशनी में हाँ, बैत हुआ। नहीं तो वैसी भी हमारी ज़िंदगी रायगा होने वाली थी, रायगा होने से बचा ली उन्होंने। यहाँ से आ जाओ, इधर आ जाओ, मतलब इधर आओ शरीफ भाई, इधर आओ। आप भी इधर आ जाओ साहब। आओ, शरीफ की रोटी अच्छी आती है इधर। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम साहब? मेरा नाम शरीफ कमर अली शाह कादरी। अच्छा जी, तो आप भी यानी सरकार से मुरीद है? कमर अली शाह साहब के से मुरीद है आप? हम मुरीद तो, लेकिन हम वो है हाँ। जिसे हमारे पीर ने सवार कर बनाया है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो है जिसे अपने बाप ने नाकारा समझकर छोड़ दिया। हम वो है जो नशा पट्टी कर कर अपनी ज़िंदगी बशर करते थे। हम वो है जो एक वक्त ऐसा आया कि अपनी उंगलियां गिना करते थे। अच्छा, ऐसे में एक दिन आया साहब आए, नशे में बैठे हुए थे। चलो बैठो, हमारा जान पहचान तो थी हमारी आया साहब से। बोले बैठो, कोई मुरीद बन रहा है, सामान लेके आएंगे। उतने में अल्लाह का करम हुआ, इनके मुंह से निकला कि भाई शरीफ तू भी मुरीद बन जा। तो बोला ऐसा भी क्या रहता? तो बोले बेटा बहुत अच्छा रहता है ये बनना। हम तो नशे की हालत में थे, हमने कह दिया कि साहब ठीक है बना दो। अच्छा, बनाने के बाद हम हमारे पीर बाबा से मुरीद बने। मुरीद बनने के बाद हमारे बाबा ने पहले तो हमको जीने के काबिल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीर ने सबसे पहले मुझे जीने के काबिल बनाया, एक बददिमाग को समझदार बनाया। सुभान अल्लाह, वाह, उसके बाद में वही लावारिस को अपना वारिस बनाया। सुभान अल्लाह। उन्हीं ने फिर मुमरा के अंदर हमारे लिए शरीक हयात देखी, उनसे हमारी शादी कराई। अच्छा, और आज उन्हीं के करम से हम हमारे पीर के रूबरू रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसा कि हमें हमारी ज़िंदगी बनाने में, संवारने में, और अब तक उन्हीं के करम से है, उन्हीं के रहमो करम से। और आगे भी हम यही अल्लाह से गुजारिश करेंगे और दुआ करेंगे कि हमारे पीरों के मुर्शिद के साए में रहे, सुभान अल्लाह की खिदमत में रहेगा। खिदमत में रहे, और उन्हीं के दर पर हमारा दम निकले। बस इससे आगे हमारा। और इसलिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा हमारे पीर की शान में कि जब से तू मिला है ये ज़िंदगी हम तो शान से जीते हैं। जब से तू मिला ये ज़िंदगी हम तो शान से जीते हैं। किसी मैं की नहीं तलब हम तो तेरी आंखों से पीते हैं। हरदम लेते हैं नाम तेरा, हरदम लेते हैं नाम तेरा, बस हर पल तेरी याद रहे, और तेरे नाम से ही सनम मेरी दिल की दुनिया आबाद रहे। सुभान अल्लाह। क्या बात है, मौलाना वाले बरकत करो, मोहब्बत करो, मुसद्दका का। साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम साहब? मेरा नाम शेख जाफर बीबन। शहीद जाफर बीबन। बीबन। अच्छा, तो आप भी सरकार से मुरीद हैं? नहीं, मैं सैलानी से सलीम मौला का मुरीद हूँ। आमीन, माशाअल्लाह। आमीन। और आपको यहाँ से निस्बत है सरकार से? हाँ, अच्छा, ये बाबू भाई जो हम उनके जो मुरीद थे, उनकी वजह से अच्छा, वो बाबा से मुलाकात होना, बिना इधर आता मैं वो उसको भी इसको संदर को तो आप फिर आया। कोलार के मुखी में आप रहने वाले? मैं कोलार का रहने वाला हूँ। कोलार के रहने वाले हैं। अच्छा, मेरे को इधर 50 साल हो गए आने को श्रीरामपुर में। माशाअल्लाह। और वो शफी टेलर के अब्बा थे, उनके थ्रू में सैलानी में सलीम मौला के साथ मुरीद हो गए। अच्छा, तो आपको सरकार से निस्बत है, मोहब्बत है, हाँ, आप हाँ। हमेशा यहाँ आते हैं। मेरे को आज बुलाना कैसा होगा ये मेरे को समझ में नहीं तो आया। मौला का करम है। ये देखो ये बुजुर्गा ने दी जो साहिब मज़ार, ये इनका इश्क है कि इन्होंने हमको यहाँ बुलाया है, आपको भी बुलाया। एक ये रूहानी मुलाकातें होती है, एक रूहानी रिश्ता होता है। बेशक, ये इसको यानी आपकी मोहब्बत को वो कबूल करते हैं, सुभान इसकी दलील है। हाँ, बच्चों ने भाई बच्चों को देख ले, क्या कहा बेटा? बेटा सामने बैठो, 2 मिनट बैठो बेटा। आओ। जरूरी है बच्चों का। अरे ये कल की नस्ल है भाई, कल तो वारिस है, बाबा के पुत्रा ये वारिस से करती है।
ये जरूरी है। और ये बच्चों का नाम पूछता है। ए बेटा सलाम करो और अपना अपना नाम बोलो एक एक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनायत अनवर शेख है। मेरे दादा का नाम शेख कमर अली शाकदरी है। मेरे अब्बा का नाम अनवर कमर अली शेख है। और मैं ये श्रीरामपुर का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। और मेरे पीर का नाम आयस कमर अली शाकदरी है। माशाल्लाह। ये बोलो बेटा। अच्छा हाँ तुम बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अनवर शेख है। मैं श्रीरामपुर का रहने वाला हूँ। दादा का नाम कमर अली शाकदरी है। मेरे पीर का नाम आयस कमर अली शाकदरी है। माशाल्लाह मौलाना नवाज। बेटा तेरा तू थोड़ा आगे तेरा रोशनी आगे। हाँ बोल बे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयन शकील शेख है और मेरे बाबा का नाम शेख आयस कमर अली शाकदरी है। और मेरे पीर दादा का नाम कमर अली शाकदरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे साहब जरा बाबा के बारे में हमें और कुछ सुनाइए जरा। हमारे इश्क का वलवला बढ़ रहा है। अच्छा जी अच्छा। जरा कुछ और बताए तो हमें भी जरा बताता हूँ, अभी ताजी ताजी क्या बताता पूरी हूँ। दुनिया को भी जरा समझ में आया कि सरकार क्या चीज है। क्योंकि मैं तो आया हूँ, बहुत वक्त आया हूँ, मुलाकातें किया हूँ, बात किया हूँ, जी लेकिन अभी कैसा है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जबानी जो हकीकत है वो बयान हो। जी 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 जी। देखिए साहब, हमारे आरिफ भाई और हमारे अनवर भाई, हमारे जानशीन, हमारे पीर मुर्शिद की जानशीन, ये शोलापुर जाते हैं और शोलापुर को जाने के बाद पप्पा के सामने बैठते हैं और उधर बारिश चालू हो जाती। तो हमारे अनवर भाई जो है उनका पूरा ख्याल दरगाह की तरफ, क्योंकि दरगाह बनी हुई नहीं थी, कच्चा मामला था। तो पप्पा बोले अनवर मियाँ क्या बात है इधर उधर। बोले पप्पा मैं तो आपके साथ में बैठा हूँ पर मेरी पूरी फिक्र बाबा की तरफ, क्योंकि बारिश हो रही है और सब कच्ची मज़ार है। तो पप्पा ने बोले हो जाएगा, अल्लाह पीर सिर पर थोड़ा हिस्सा ये कर लो। बोले फिर दरगाह खोल दो और थोड़ा सा काम कर लो, ईंट वगैरह कुछ। फिर उसके बाद में हमारे आरिफ बड़े भाई और हमारे जानशीन अनवर भाई ये मेरे पास आए। उस लायक समझे मुझे दोनों ने। मेरे पास आने के बाद उन्होंने कुछ मेरे से बातें किए। तो बोला चलो जाते। दरगाह पे गए, एक मिस्त्री को बुला के लिया। लगभग 3 बज रहे थे दिन के। फिर माप वगैरह देने के बाद में 4 साढ़े 4 बज गए। उन्होंने 50,000 का एस्टिमेट निकाले। हमारे अल्लाह वली जो है उनके 50,000 का एस्टिमेट कासम भाई। तो एस्टिमेट काटने के बाद 4 साढ़े 4 बज गए। फिर जो बारिश चालू हो गई, इतनी बारिश चालू हो गई कि मुझे श्रीरामपुर जाना था, बाबा के दरगाह से श्रीरामपुर जाना था। तो रास्ते पूरे पैक। मैं बाबा का पर्दा होने के बाद कभी ज़िंदगी में यहाँ मुकाम नहीं किया बाबा के पास, पर उस रात मुझे उन्होंने रुका दिए, मेरे पीरो मुर्शिद ने रुका दिए। रुकाने के बाद ऐसा मामला हुआ, दूसरे दिन जब सुबह उठा मैं, तो मेरे दिल की दुनिया चेंज कर दी पीरो मुर्शिद ने। और मैं बैठ गया। बस मेरे पीर भाई लोग, मेरे खलीफा, मैंने इनको फ़ोन लगाना चालू किया कि मेरे खलीफा भाई, मेरे बाबा के 5 खलीफाओं को मैं जब फ़ोन लगाया कि मेरे बाबा, मैं खुद इस बात का लाई हूँ कि मैंने खुद 30 बादली फेंका हो बाबा के दरगाह के अंदर से, मुझे पैसे चाहिए कि बाबा का काम करना है। तो ऐसी करामत हुई। और ये बात हम जब बाबा की जब वफ़ात हुई तो 40 दिन के बाद हम 5 खलीफा शोलापुर जाने के बाद रात में जब फुप्पा से चर्चा की है कि फुप्पा हमसे काम नहीं हुआ, तो हम लोग 5 जरा गमगीन बैठे हुए थे। तो फुप्पा ने एक लफ्ज़ कहा। क्या लफ्ज़ कहा? कि तुम बनाएंगे बाबा की मज़ार, तुम नहीं बनाएंगे, वो ज़ेरे मज़ार खुद बनवा के लेगा, खुद करवा के लेगा। बस ऐसा ही मेरे साथ में कुछ मामला हुआ। और उन्होंने आज हम खुद, हमारे भाई लोग, पीर भाई लोग, हमारे खलीफा, 5 खलीफा आज चौके कि सर ये काम कैसा हुआ। और मैं इस नाचीज़ को मेरे पीरो मुर्शिद ने कबूल किया, काम खड़े रह के काम करके लिया। मैं खुद हैंग हुआ अभी तक कि काम कैसा हुआ। और फिर उसके अंदर हिदायत ऐसी देते, बेटा मस्जिद भी बना और मस्जिद भी तामीर हो चुकी है। ये इतना एहसान और करम है मेरे पीरो मुर्शिद का कि बड़ा अच्छा। ये करामत नहीं तो क्या है, हम इसको करामत ही कहेंगे,
क्योंकि ये एक रात रुकाना, कभी मैं 3 साल में रुकने वाला नहीं, इतना चीज़ को रुका के लिए और दिल की दुनिया चेंज कर दिए। जब एक रात में इतना हो सकता है तो ऐसे कितने रातें कि हमको हमारे पीरो मुर्शद का बुजुर्ग वली अल्लाह का फैज़ मिलता है और रातों को ही मिलता है। जितने भी ज़ेरे मज़ार है जब जाते हैं कुछ लोग, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे मुकाम करना, ज़िक्र अश्कार करना और बस उनकी धुन में रहना, वो फैज़ देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पीरो मुर्शद लखनऊ के रहने वाले, लखनऊ से वो बम्बई आए और किसी के इश्क में आए। सुभान अल्लाह। और इश्क में आए तो वो हमारे दादा मुर्शद उनको मिले जी, हज़रत जमील शाह कादरी, जिन्होंने उनको बैत करवाई जी। बैत करने के बाद उनको खिलाफत भी दी जी और खिलाफत से भी नवाजा जी। तो हमारे दादा मुर्शद जो है हज़रत जमील शाह कादरी, वो हमारे हज़रत बहरुल फैज़ अतीकुल्लाह शाह कादरी के खलीफा है, हाँ, खानकाह बहरुल फैज़ के। तो हज़रत अतीकुल्लाह शाह कादरी के जो है तो आप खलीफा भी, मुरीद भी है और खलीफा भी। जी जी, एकदम। और हज़रत अतीकुल्लाह शाह कादरी हमारे सैयद बादशाह कादरी के खलीफा है जी। और हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी के मुरीद है। और वो सिलसिला हमारा इसी तरह जो है तो शाह चंदा उसीने तक जाता है जी जी। और उसी से फिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। और करामातें ऐसी है कि एक मर्तबा जो है तो एक शख्स आया और ज़िक्र था उस दिन, हमारा बाबा का हमारे ज़िक्र था। शख्स आया और उनकी जो बच्ची थी जो बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अभी इसको घर पे लेके चले जाओ। तो उनको घर पे भी लेके आ गए थे और गारंटी दिया नहीं था डॉक्टर ने। तो बेचारा जो सामने वाला उसका वाले जो आया और जो है तो बोलने लगे कि ऐसा ऐसा मामला है तो क्या करूँ बाबा। तो बाबा के कुछ गोलियाँ थे, खुद के गोलियाँ जो बीमार खाने के जो गोलियाँ डॉक्टर ने दिए हुए थे, तो बाबा ने उठा के वो पट्टा उसके सामने फेंक दिए, जा इसको खिला दा बोले। तो जब वो लेके गए और जो उन्होंने गोलियाँ उनको खिलाए तो बच्ची उठ के बैठ गई और माशाल्लाह अभी तक अच्छी है। ये उनकी जीती जाती करामत है हमारे बाबा। जी जी, एकदम सही। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो जो है तो आज भी बच्चे वाली बच्ची हो गई, उसके बाल बच्चे है और संसार कर रही है। तो ये बहुत बड़ी जिंदा करामत है हमारे बाबा की। अच्छा, अभी जो है जी, बाहर जो तस्वीर लगी है 4, अच्छा जी, हाँ। तो जरा आप बतला दो कौन सी तस्वीर किसकी है, क्या है, फिर बाबा की खानका वगैरह कैसी है, क्या है, मतलब यही बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी अच्छी ख्वाहिशें थी इनमें। हाँ साहब, यहाँ का एड्रेस क्या है? ये सुदगिरनी फाटा, डीगी रोड, सम्राट नगर। सूदगिरनी फाटा, डीगी दिगी रोड, सम्राट नगर। सम्राट नगर। ये तो श्रीरामपुर से कितनी दूर है लगभग? ये श्री रामपुर से लगभग 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर दूर। तो कोई भी ऑटो वाले कोई एड्रेस दो तो पहुँच जाएगा? पहुँच जाएंगे आराम से। चलो, मौला करम नवाजिश हो। ये देखिए, ये शेख कमर अली शाह कादरी और ये उनके खलीफा आयस कमर अली शाह कादरी। ये उनके मुरीद, ये उनके मुरीद जो इनको खिलाफत मिली है और ये इनके खलीफा चिश्ती चिश्ती सिलसिले से। बड़ा गरीब है, सादा की कमी से। आओ, ये उनकी अंधेरे को दूर कर देगा। ये उनकी मशीन है। ये मशीन पे काम किया करते थे, वो कुछ कपड़े सिया करते थे। ये उनकी गद्दी, इस पे बैठ के जिक्र वो करते थे, लेते थे। और इसके नीचे उनका कुछ पहना हुआ है, कपड़े नहीं, वो रंडोल, उनके लिबास वगैरह सब इसके अंदर है। बताना पड़ेगा। और ये उनकी कुर्सी है, इस पे बैठते थे भाई लोग। ये उनके पोते हैं। ये उनके पोते हैं। खिलाफतनामा है।
जबरी तू तो हमारा कायदी ये हमारे अब्बा है, ये मालेगांव से इनको खिलाफत भी है और हमारे शेख कमर अली शाह कादरी के हाथ पे तालिब भी है और ये अभी ज़ेर मज़ार है, का नाम हज़रत मोहम्मद हनीफ कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है और ये बड़े अच्छे पाए के शायर भी थे। ठीक है, तो नाज़रीन आप ज़ियारत कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वाइफ है, ये वाइफ है। ये आपके वालिद साहब जी, उनको मालेगांव के इलियास। हाँ, ये हकीम सूफी गुलाम रसूल, ये उनके मुरीद भी है और उन्होंने खिलाफत भी दी है। अच्छा, तो इनका सिलसिला कादरी चिश्तिया। हाँ, मौला नवाज़े को उसका करम करे, उसका सदका। फिर इनके सरकार के मुरीद खलीफा वगैरह। हाँ, इनके 6 खलीफा है। अच्छा, उन्होंने खिलाफत दी है। अच्छा, और खिलाफत देने के बाद में जैसे ही खिलाफत दिए और 2 दिन के बाद में आप रुखसत हो दुनिया से पर्दा की। तो अभी आपके खलीफा कौन कौन है? इनके खलीफा जो है हमारे सूफ़ी बाबू भाई भी है, बाबू भाई टेलर, और वहाँ से निकल कर आमीन भाई है। अच्छा, और वहाँ से क्या नाम उनका, परवेज़ भाई है, परवेज़ भाई भी इनके खलीफा है। अच्छा, और एक गुल्लू भाई जो बम्बई के, वो भी है। गुल्लू भाई, वसीम भाई, और एक वसीम भाई है कुरैशी। कुरैशी। हाँ, ऐसे 6 जने को खिलाफत उन्होंने दी है। 6 खिलाफत है पूरी श्रीरामपुर में दी या कि अतराफ भी है? नहीं, श्रीरामपुर में ही खलीफा है उनके 6 के 6 श्रीरामपुर कादिया चिश्तिया सिलसिला है जी आपका। जी जी। हाँ, चलो, मौला और सरकार के मुरीद वगैरह कितने थे, कुछ क्या? इनके मुरीदैन थोड़ा कलील थे, कम थे। अच्छा, हाँ, कम थे जरा। अच्छा। हाँ, है उनके मुरीदैन यूले की तरफ थे कुछ, लेकिन 6 खलीफा है। हाँ, बहुत 6 बड़ी खलीफा, बात बहुत है, बड़ी यानी बात है। सिलसिला आगे चलना है बस। हाँ, मौला इनके सिलसिले में बरकत आमीन, आता करे, तो उसका करम हो, कुछ करम हो। आमीन। और जो सरकार का संदल वगैरह कब होता हाँ, है? हुआ क्या? संदल, एक संदल हो गया इनका अभी। अच्छा, हाँ। तो कब क्या उनका तारीख है देखो 16/6। 16/6। हाँ, 16/6 को उनका उर्स 16 जून। शरीफ। अच्छा, तो जो मौलाना और ये जो आपकी वालदा साहब, ये हमारी वालिदा है। हाँ। अच्छा, मौलाना वाले को उसका करम करे। इनको भी अभी 4 महीने हो रहे इनका पर्दा हो गया। पर्दा हो गया। उनकी एक वसीयत थी कि मेरे पास वसीयत दिए थे दोनों ने। अच्छा। कि भाई हमको आजू बाजू में रखना और अपने पीर के कदमों में रखना। अच्छा, हमारे शेख कमर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी चाहत थी। और वैसा भी हमारे बाबा हमारे घर के जैसे ही थे एकदम, मतलब नहीं कि हमारे कुटुंब के अंदर एकदम बहुत मामला था। तो वो हिसाब से हाँ, बस बाबा के साथ ही में हमको रखना, जो उनकी वसीयत थी तो वो मुताबिक हमने किए। अच्छा, और हमारे बाबा ने रहमो करम भी किए, नजर करम भी किए कि आ गए अभी उनके कदमों में। हाँ जी, मौलाना वाले को आमीन। करम।